तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो कि यान होता है वो फैंग पी के ऊपर अटैक कर कर उसको इंजर्ड कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर कोई पर्सन आकर एक बहुत ही बड़े धमाके को करता है और उस धमाके को देखकर जो फैंग पी होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वहीं जो किंग जिहान होता है वो उस पर्सन की एनर्जी को महसूस कर कर शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये शीतू तू है। और गाइज मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ, शीतू तू वही पर्सन है जिससे कि जो किंग जिहान था वो स्टार अकेडमी के अंदर मिला था, जो कि बहुत ही ज़्यादा फनी पर्सन था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए स्टाइल मारते हुए बोलता है कि जो स्वॉर्ड है वो हमेशा मेरी साइड रहती है, लेकिन उसके बाद भी मैं खुद को किंग डिक्लेयर नहीं करता। जिसका केवल एक ही कारण है कि मैं अभी बहुत ज़्यादा यंग हूँ, लेकिन उसके बाद भी कोई भी मेरे सामने बेफालतू के उड़ने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा नाम है चैन शॉन्ग और जो लोग हैं वो मुझे स्वॉर्ड किंग चैन भी बुलाते हैं। जो सुनकर अब जो किंग यान होता है वो अपने मन में सोचता है कि हाँ, इस स्वॉर्ड किंग चैन के बारे में मैंने सुना है, जो कि जो लियांग जू है उसका 8वां यंग मास्टर है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये जो बंदा है ये सुतुतु के जैसा इतना फेमिलर क्यों है, क्योंकि इसका जो हो रहा है वो मुझे बिल्कुल सुतुतु जैसा लगा था, यहाँ तक कि मेरे मुँह से भी सुतुतु निकल गया था। और किंग यान ये अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो चैन शॉन्ग होता है वो पैंग फी से बोलता है कि पैंग फी, या तो चुपचाप मुझे वो पिकॉक एग दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें आज यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला हूँ। जो सुनकर अब जो पैंग फी होता है वो भी चैन शॉन्ग की तरफ देखने लगता है, और वो जैसे ही चैन शॉन्ग को देखता है वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। और वो घबराते हुए बोलता है कि स्वॉर्ड किंग चैन प्लीज़ मेरी बात का यकीन कीजिए, क्योंकि जो वो एग है वो मेरे हाथों से खो चुका है, वो इस टाइम पर मेरे पास नहीं है। जो सुनकर अब जो चैन शॉन्ग होता है वो फाइट के लिए रेडी होते हुए पैंग फी से बोलता है कि लगता है कि तुम इस तरह से मेरी बात को नहीं मानोगे, लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे हाथों से पिटना ही चाहते हो, तो चलो फिर ठीक है, तैयार हो जाओ। जो देखकर अब जो पैंग फी होता है वो और भी ज़्यादा घबराने लगता है, और वो घबराते हुए चैन शॉन्ग से बोलता है कि चैन शॉन्ग प्लीज़ मेरी बात का यकीन कीजिए, क्योंकि जो पिकॉक एग है वो किसी ने मेरे पास से चुरा लिया, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। जो सुनकर अब जो चैन शॉन्ग होता है वो पैंग फी से बोलता है कि मेरे से झूठ बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पिकॉक एग है वो एक मिथिक आइटम है जिससे कि पर्सन अपनी लाइफ को भी दांव पर लगाकर प्रोटेक्ट करेगा। और तुम बोल रहे हो कि तुमने उसे खो दिया, तो इसका मतलब तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो, तो इसीलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर अब जो चैन शॉन्ग होता है वो अपने अटैक को सीधे पैंग फी की तरफ कर देता है, और उस अटैक को देखकर जो पैंग फी होता है वो डरते हुए बोलता है कि प्लीज़ यंग मास्टर चैन शॉन्ग मेरी बात का यकीन करो। और इसके इतना बोलते ही जो चैन शॉन्ग का अटैक होता है वो सीधे जाकर उसे लगता है, जिसका वो सीधे ज़मीन पर भी जाकर टकराता है। जिससे कि अब हम देखते हैं कि जो पैंग फी होता है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है, और वो चैन शॉन्ग से बोलता है कि यंग मास्टर चैन शॉन्ग प्लीज़ मेरी बात का यकीन कीजिए, क्योंकि जो वो पिकॉक एग है वो मेरे पास में नहीं है, अगर मेरे पास में होते तो मैं आपको पक्का दे देता। और इतना बोलकर अब जो पैंग फी होता है वो हेवन के ऊपर कसम खाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर हेवन और अर्थ की कसम खाता हूँ कि वो जो पिकॉक एग था वो मेरे पास से किसी ने चुरा लिया है, अगर मैं यहाँ पर झूठ बोल रहा हूँ तो हेवन मुझे ख़त्म कर दे और मैं कभी रिबॉर्न भी ना हूँ। जो सुनकर अब जो चैन शॉन्ग होता है वो भी थोड़ा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर हेवन और अर्थ की कसम खाने के लिए तैयार हो, क्या इसका मतलब सच में तुमने उसे खो दिया। जो सुनकर जो पैंग फी होता है वो अपने सर को जमीन पर मारते हुए बोलता है कि हाँ, मैं आपसे बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, वो पिकॉक एग मेरे पास से खो चुका है, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। जो सुनकर तो अब जो चैन शॉन्ग होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में अपने अटैक को बनाते हुए पैंग फी से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इतनी कीमती आइटम को खोने की, और तुम अभी भी चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ दूँ। क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर जान से भी मार दूँ तो उसके बाद भी इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। जो सुनकर अब जो पैंग फी होता है वो चैन सॉन्ग की तारीफ करते हुए उसे बोलता है कि स्वॉर्ड किंग चैन, मैंने तो आपके बारे में सुना था कि आप सबसे अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हो, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और हमेशा ही टॉप पर रहता है, और उसी के साथ वो कभी भी जो वीक पर्सन होते हैं उन्हें बुली नहीं करता बल्कि उनकी मदद करता है। तो क्या आप सच में मेरे जैसे कमज़ोर पर्सन को यहाँ पर मारोगे? मैं आपके जैसे एक पावरफुल पर्सन के हाथों से मरना डिजर्व नहीं करता, तो इसीलिए प्लीज़ मेरे जैसी एक चींटी को मारकर अपने हाथों को गंदा मत कीजिए। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि जो चैन शॉन्ग है अगर इसकी तारीफ कर दे तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, तो हो सकता है कि अब ये मुझे यहाँ पर छोड़ दे। और अब होता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि जो चैन शॉन्ग होता है वो अपनी इतनी ज़्यादा तारीफ सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे मैं तो अपनी हमेशा बहुत ही लो प्रोफाइल लगता हूँ, तो फिर तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता लग गया, क्या तुम मेरे सामने सच बोल रहे हो? और गाइज मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फनी होने वाला है, और इसे देखकर आप शीतू को भी भूल जाओगे। जो सुनकर अब जो पैंग फी होता है वो घबराते हुए चैन शॉन्ग से बोलता है कि स्वॉर्ड किंग चैन, आखिर मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ, मेरे फादर ने मुझे कहा था कि जितने भी आजकल के यंग टैलेंटेड है आप उनमें सबसे ज़्यादा टॉप पर हो, और आपके जैसा कोई भी दूसरा नहीं है, यहाँ तक कि अगर आप चाहो तो एक ही अटैक में अपने से भी 2 गुना पावरफुल पर्सन को मार सकते हो।
और अब अपनी इतनी ज़्यादा तारीफों को सुनकर जो चैन सॉन्ग होता है वो तो फूले ही नहीं समाता और वो खुश होते हुए पैंग फी से बोलता है कि पैंग फी वैसे तो तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती की है और मैं तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन चूंकि तुमने यहाँ पर मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ की है और बिल्कुल सच सच बोला है तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन चूंकि तुमने यहाँ पर पीकॉक को खोया है तो इसीलिए यहाँ पर तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी और सजा के तौर पर तुम्हें मुझे यहाँ पर लिख के देना होगा कि तुम मुझे 10,000 पाउंड जो स्पिरिट वाटर है वो दोगे। जो सुनकर तो अब जो बेचारा पैंगफी होता है उसके मुंह से ही खून आने लगता है और वो अपनी आँखों को फाड़ते हुए बोलता है कि क्या 10,000 पाउंड स्पिरिट वाटर। जो सुनकर जो चैन सॉन्ग होता है वो उसकी तरफ देखकर सीरियस होते हुए उससे बोलता है कि क्यों क्या ही कम है, अगर तुम चाहो तो मैं इसे और भी ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। जो सुनकर जो बेचारा पैंगफी होता है वो रोते हुए लिख कर देते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, मैं आपको ये लिख के देने के लिए तैयार हूँ, ये सब आपको मेरे हाउस से मिल जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो किंग के ऊपर आ जाता है जो कि उसी पर्सन को देख रहा होता है और वो उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये जो चैन सॉन्ग है ये सुतुतु की कॉपी है। लेकिन जो ये चैन सॉन्ग है ये मुझे शीतुतु से थोड़ा ज़्यादा समझदार लगता है क्योंकि यहाँ पर इसने सिचुएशन का काफ़ी अच्छे से फ़ायदा उठाया है और इसने यहाँ पर इससे 10,000 पाउंड स्पिरिट वाटर ले लिया क्योंकि जो स्पिरिट वाटर होता है उसे बूंद बूंद कर इकट्ठा किया जाता है। और किंग यान ये अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो चैन सॉन्ग होता है वो किंग यान से बोलता है कि ब्रदर आप काफ़ी देर से देख रहे हो तो चलो क्यों ना अब हम थोड़ी देर बातें करें, क्योंकि मैं आपके पास में नहीं आने वाला क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपने वहाँ पर गोल्ड चैन एरे को बिछाया हुआ है। जो सुनकर किंग यान भी अब उसके पास में आने लगता है। जो देखकर अब जो चैन सॉन्ग होता है वो किंग यान से बोलता है कि तुम मेरे इतने ज़्यादा करीब आ गए हो, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर दूंगा। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो चैन सॉन्ग से बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसा एक पावरफुल कल्टीवेटर मेरे जैसे किसी ऑर्डिनरी पर्सन के ऊपर ऐसे ही अटैक करेगा। जो सुनकर अब जो चैन सॉन्ग होता है वो मुस्कुराते हुए किंग यान से बोलता है कि प्लीज़ मेरे साथ में यहाँ पर पैंगफी की तरफ फ्लाइट करना बंद करो क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो और अगर मैं यहाँ पर टाइम पे नहीं आता तो तुम अभी तक वो छोटी सी बर्ड को यहाँ पर ख़त्म कर चुके होते। जो सुनकर तो अब जो पैंगफी होता है वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ तक कि जो चैन सॉन्ग है वो भी इसकी पावर को अप्रिशिएट कर रहा है और मैं इसे यहाँ पर अपना सर्वेंट बनाना चाह रहा था, सच में मैं तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ। और वो ये सोच ही रहा होता है तभी जो चैन सॉन्ग होता है वो गुस्से में उससे बोलता है कि बेवकूफ़ बर्ड कहीं के, मैंने तुम्हारी यहाँ पर जान बचाई है और तुमने अभी तक मेरा शुक्रिया अदा भी नहीं बोला। जो सुनकर जो पैंगफी होता है वो उसका शुक्रिया अदा कर देता है और उसके अब इतना बोलते ही जो चैन सॉन्ग होता है वो किंग यान से बोलता है कि अच्छा हुआ कि तुमने इस लिटिल बर्ड को नहीं मारा क्योंकि अगर तुम इसे मार देते तो वो ओल्ड मैन पागल हो जाता और वो तुम्हें कहीं से भी ढूंढ कर मार डालता। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो चैन सॉन्ग से बोलता है कि क्या तुम्हें मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मुझे इन चीज़ों से कोई भी फ़र्क पड़ता होगा। और उससे अलग दूसरी बात की जाए तो यहाँ पर तो इसको तुम भी मारने वाले थे, तो क्या तुम्हें उस ओल्ड मैन से डर नहीं लग रहा था। जो सुनकर अब जो चैन सॉन्ग होता है वो किंग यान को बताता है कि किसने कहा कि मैं इसको यहाँ पर मारने वाला था, मैं तो बस इसको यहाँ पर डरा रहा था क्योंकि जो इसका फादर है वो किंग रियल एम्पायर है और अगर मैंने इसे मार दिया होता तो इसका फादर मेरी पूरी फैमिली को ख़त्म कर देता। जो सुनकर तो अब जो पैंगफी होता है उसके भी कान खड़े हो जाते हैं और वो अपने मन में सोचता है कि डैमिट आखिर मैं अपने फादर के बारे में कैसे भूल गया, क्योंकि जो मेरे फादर है वो तो ह्यूमन किंग रियल एम्पायर है और उसके बाद तो मुझे डरने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन मैं आखिर फिर इतना डर क्यों रहा हूँ। और पैंगफी के अब इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।